ज्वाइन कर लिया करो, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ ली है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो, हमने पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको पहले से पता भी होगा, है ना। चलिए बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है। हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए। बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है। बस 1 मिनट वेट कर लेंगे बाबू। या जिसके पास दो गुणनखंड हो, जिसके पास दो गुणनखंड, और कौन कौन से गुणनखंड हो, एक और अपने आप से करे, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो जिसके पास दो गुणनखंड, और दो गुणनखंड में समझे कि वो कौन कौन सी दो गुणनखंड, तो वो गुणनखंड हो जाएगा एक और अपने आप से कटे, वन एंड इटसेल्फ, है ना। चलिए सेकेंड आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगा, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। तो चलो एक बार बताओ सर बच्चे, दो से अधिक गुणनखंड हो तो एक बार बताओ सर बच्चे। सबसे पहला प्रश्न ये बताओ कि मेरी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अभी ठीक है, अभी क्लियर है ना। थोड़ा सा आप स्पीकर मतलब आप आवाज थोड़ा सा तेज करो। हेलो, हाँ ठीक है, तभी तो सही है। चलो ग्रेट। हाँ, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके पास दो गुणनखंड, और दो गुणनखंड कौन कौन, एक और अपने आप। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि बताइए एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आप बोल सकते हैं हम मान लीजिए 11। बताइए 11 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो आप बोलोगे सर 11 जो है वो एक से कटेगा और 11 से कटेगा। देखो इसके पास सिंपल दो गुणनखंड हुए, यानी ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड, जैसे कि 9 ले लो। 9 किससे किससे कटता है बताओ, तो बोलोगे सर 9 जो है एक से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। यानी देखो दो से अधिक गुणनखंड हो गया, दो से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी 9 क्या हो गया, 9 हमारा भाज्य संख्या हुआ। 9 हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। 9 हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्या। और 11 क्या हुआ हमारा अभाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसा समझ में ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसका आपका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाके आपको उस क्वेश्चन का आंसर करनी है ना। चलिए जल्दी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप। या चलिए तो एक क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है, चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या नहीं है। क्या बोल रहा है कि भाज्य संख्या नहीं है, मतलब ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या नहीं होगी तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। सिंपल सा है, यानी ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या नहीं होंगी वो कैसी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। आया समझ में। तो चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। तो टाइम लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करना आपको इसका। आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, टाइमर लगाता हूँ ताकि आप कोशिश कर लो इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, है ना। चलो मैं टाइमर लगाता हूँ, आप कोशिश करो इस 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, है ना। चलो
क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं मतलब कि अभाज्य संख्या पता करनी, सिंपल है। और जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बाबू कोशिश करो जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। उसमें आपका ही फायदा है, उसमें आपका ही फायदा है। क्लियर है क्या? कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। या लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया। एट एट मतलब कि 8 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक, है ना। और टोटल हमारे पास बच्चे ज्वाइन किए 18, मतलब अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में जाके। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए वो पोल सेक्शन में। अगर पोल सेक्शन में आप आंसर नहीं करते तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, यानी क्लास में प्रेजेंट नहीं हो यानी आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो भी कम हो जाएगी, है ना। तो कोशिश किया करो कि सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन जाके आंसर करेंगे, है ना। चलिए लास्ट और 10 सेकंड का टाइम ले लो आप, 10 सेकंड का टाइम ले लो और आप जल्दी से आंसर करो इसका। चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। डिस्कस करते देखते हैं, ध्यान से देखो क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है? क्या बोला गया है? कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं का मतलब क्या हुआ? भाज्य संख्या नहीं का मतलब ये क्या भाज्य संख्या है ना। मतलब भाज्य नहीं तो क्या होगा? भाज्य नहीं तो अभाज्य है। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि सर जिसके पास दो गुणनखंड हो। मतलब हमें चेक करना है इन चारों संख्याओं में से कि किसके पास दो गुणनखंड है। हमें हमें क्या चेक करना है? इन चारों संख्याओं में किन संख्या के पास दो गुणनखंड है, ये चेक करना है ना। चलिए तो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए बताइए, तो यहाँ देखिए, बताइए क्या होगा 39। बताइए तो 39 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा, चेक कर लीजिएगा 39 का कौन कौन गुणनखंड होगा। बताइए आप लोग, बताइए चैट बॉक्स में। तब बोलोगे सर 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा सर? 3 से कटेगा, हाँ सर 3 से कटेगा। फिर सर 13, 13 3 39 है ना, 13 से कट जाएगा सर। फिर सर 39 से कटेगा। इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे सर इसके पास चार गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए सर? इसके पास चार गुणनखंड हो गए। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, या क्या हम बोलेंगे क्या ये भाज्य नहीं है? बताइए, क्या ये भाज्य नहीं हम बोलेंगे? बताइए, आप बोलिए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, ये हमारा भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या। ये हमारा क्या है? ये हमारा भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। क्लियर है यहां तक, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या। चलो इसके बगल में लिख देते हैं, क्या भाज्य संख्या है ये हमारा। चलो ठीक इसी प्रकार चलो 77 बताओ किस किस संख्या से कटेगा? 77, 77 किस किस संख्या से कटेगा ये बता दो। आपको चैट में बताना है कि 77 किस किस संख्या से विभाज्य होगी, ये बतानी है आपको। 1, 7 एंड 11 एंड 77। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर 1 से कटेगा, सर 7 से कटेगा, सर 11 से कटेगा एंड 77 से। बहुत बढ़िया, यानी इतनी संख्या से कट रहा है। और इसका मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी? भाज्य संख्या। चलो इसी पर बताओ 51, 51 किस किस संख्या से विभाज्य होगी? 51 किस किस संख्या से विभाज्य होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 51 जो है किस किस संख्या से विभाज्य होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया आंसर करो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत बढ़िया। सर 1 से कटेगा, सर 3 से कटेगा, सर 17 से कटेगा, सर 51 से कटेगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब, इसका मतलब कैसी संख्या होगी सर? ये हो गई भाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी सर? भाज्य संख्या। चलो अब अगला बताओ आप लोग, जल्दी बताओ अगला। 83, तो बोलोगे सर 83 किससे किससे कटेगा? सर 1 से कटेगा एंड 83 से कटेगा, 1 से कटेगा एंड 83 से कटेगा। तो ये किसकी किसकी ये कैसी संख्या हो जाएगी सर? तो इसके पास दो ही गुणनखंड है, यानी ये हो गया भाज्य संख्या बोलो, या दूसरी भाषा में क्या बोलो कि भाज्य नहीं, या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे कि भाज्य नहीं।
ऐसे बोल देंगे सिंपल सा, है ना। दो ही चीज बोलेंगे कि ये अभाज्य है, या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, भाज्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, जो कि आप लोग अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे थे, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा था, है ना। अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही आता, मतलब अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में एकदम अच्छा किया, मतलब सही किया, है ना। तो कोशिश किया कीजिए कि सारे के सारे बच्चे क्लास जो है समय से ज्वाइन कीजिए। 7 बजे से क्लास ज्वाइन करना है तो उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए, 5-10 मिनट पहले आप क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, ताकि कुछ भी डाउट हो तो जरूर डाउट पूछा कीजिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटता नहीं है ना। चलिए, तो ये चीजें हम लोग पहले से ही कर ली है ना, ये चीजें हमने पहले पढ़ लिया। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो देखो मैंने पहली क्लास में बोला था कि देखो सप्ताह में आपकी 3 दिन क्लासेस चलती हैं, तो कम से कम इतना कोशिश करो कि मोबाइल आपका इतना चार्ज रहे ताकि आप लाइव क्लास कर सको, नेट इतना बचा के रखो ताकि आप लाइव क्लास कर सको, है ना। आगे से ये बहाना नहीं आना चाहिए। ये मैंने चीजें आपको पहले ही बता दिया कि ये चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, है ना। कोशिश क्या करो, है ना। क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए, तो देखते हैं आप नेक्स्ट। तो इसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5005 का, हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो चलिए चैट में आपको बताना है, हाँ चैट में बताना है आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो मैं इसका तरीका क्या बताया था, मैंने इसका तरीका क्या बताया था आपको, मैंने इसका तरीका क्या बताया था आपको, अभाज्य संख्या क्या तरीका बताया था हमने आपको, कि मान लीजिए ऐसी संख्या दो से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटे, 11 से कटे, 13 से कटे, मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या से। तो पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 पे जाएंगे, 7 से नहीं कटेगा 11 पे जाएंगे, 11 से नहीं कटेगा 13 पे जाएंगे, है ना। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। बहुत अच्छा। तो 5005, तो 5005, जल्दी बनाएंगे। हाँ चैट में बता के आंसर कर सकते हो, चैट में आप आंसर दे सकते हो। मतलब बहुत बच्चों का, एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। और आंसर जो है सही कर, चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, चलो 2 बच्चे ने कर दिया, मतलब आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से करना है ना। ठीक है, देखते हैं। सर सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, तो 2 से कटने का नियम क्या आता है। सर 2 से कटने का नियम ये होता है कि अगर अंतिम अंक 2 से कटता है तो बोलेंगे वो 2 से कट जा रहा है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे अंतिम अंक क्या है सर, यहाँ पे मेरा अंतिम अंक जो है वो है 5, तो क्या 5 2 से कटता है, सर 5 2 से नहीं कटता है। 5 जो है 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 पे जाएंगे, 3 के लिए क्या होता है सर, संख्याओं को जोड़ के देखेंगे क्या वो 3 से कट रहा है, तो जोड़ के देखा 10 आ गया, क्या 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब हम अगली संख्या में जाएंगे। और अगला संख्या क्या है 5, तो क्या ये 5 से कट रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। अंतिम अंक क्या है 5 है, चेक करते हैं क्या ये 5 से कट जाएगा, चेक करो, ये 5 से भाग दो, चलो तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 5 एकम 5, कट गया, फिर 0, 5 0 0, देखो कट गया, फिर 0, 5 0 0, कट गया, फिर देखो 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बताइए 5 से कितनी बार में कट गया, तो आप बताओगे सर 1001 बार में ये कटा है। 5 से कितनी बार में कटा है, 1001 बार में कटा है, ठीक है। अब फिर हम चेक करेंगे कि देखो 5 से अगर हमें कैसे पता चला इतना बार बार में भाग देने की जरूरत है, हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो 5 से कटने का नियम क्या होता है कि अंतिम का अंक 5 या 0 हो तो वो 5 से कट जाता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक क्या है सर, अंतिम अंक 1 है, क्या 5 से कटेगा, सर नहीं है। जैसे 5 से नहीं कटेगा फिर हम लोग अगला बजाएंगे किस पे, 7 से। चलो अब 7 से चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 7 से कट रही है या नहीं। चलो चेक करते हैं क्या संख्या ये 7 से कट रही है या नहीं, है ना। ये जगह देखो आपके पास 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया 3 0, 7 चौके 28, है ना, कट गया 2, फिर आया एक 7 त्रिका 21, कट गया, कितने बार में कटा 143 बार में। तो देखो 7 से कितने बार में कट गया 143 बार में, कितने बार में कटा 143 बार में। फिर चेक करते हैं क्या 143 फिर 7 से कटेगा, तब बोलोगे सर नहीं कटेगा, तो फिर किस पे जाएंगे सर 11 पे, चलो 11 से चेक करते हैं।
तो 11 से भाग करके देख के देखो कट रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 11 एकम 11, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 3, 11 3 33, ये आ गया आपके। चलिए 11 से देख लेते हैं, 11 से कितने बार में कट गया, 13 बार में। 11 से कितने बार में कट गया, 13 बार। 11 से कितने बार में कट गया, 13 बार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5005 का क्या गुणनखंड हो गया, 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका गुणनफल हो गया 5005 का, जो कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर रहे थे। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। आपको मैंने एक एक भाग करके दिखाया, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि सर कैसे ये कट जा रहा है, मैंने दिखा दिया आपको, देखो कैसे कट जा रहा है। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर जल्दी करेंगे, है ना। अब देखो, लेकिन एग्जाम में आपको देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताता हूँ। देखो अभी हम लोग पोल में से क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान से देखो। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देता, इसी क्वेश्चन को ऐसे देता कि हमें 5005 का, हमें 5005 का ऐसे दिया गया, 5 गुने, यहाँ कोष्टक दिया गया इंटू 11, है ना, इंटू 11 इंटू 13। तो हमें ये खाली स्थान, जो ये कोष्टक है या जो ये खाली स्थान है, इसका वैल्यू बताइए। खाली स्थान या खाली बॉक्स का मान बताइए, बताइए क्या होगा। बताएं, सिंपल है सर, कैसे पता चला। देखो हमने सर देखा यहाँ पे 5005 का क्या गुणनखंड है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सर 5 है, सर 5 भी है, 11 भी है, 13 भी है, क्या बच गया सर 7, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 7, यानी खाली स्थान का क्या मान हो गया, खाली स्थान का मान हो गया 7। खाली स्थान का क्या मान हो गया, खाली स्थान का हो गया मान 7। यहाँ तक क्लियर है, खाली स्थान का क्या मान हो गया 7, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, 7, है ना। चलो तब देखो इसी प्रकार के ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछ लेता हूं आपसे, जो कि देख सकते हो आपके स्क्रीन पर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि खाली बॉक्स का हमें मान बताना। मैं बार बार एक फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 44 दिया गया है, उसका गुणनखंड निकालेंगे और उस गुणनखंड में देखेंगे खाली बॉक्स का क्या मान है ना। उस गुणनखंड में हम क्या देखेंगे, खाली बॉक्स का क्या वैल्यू है ना। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे पोल सेक्शन में जाकर। कहां करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन जाके। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, ताकि आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, है ना। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, या टेक योर टाइम। आराम से आंसर कीजिए जहां तक देख पा रहे हैं। क्या जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलत होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। जल्दीबाजी नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया, और हमारे क्लास में ज्वाइन किए लगभग 22 से 23 बच्चे ज्वाइन किए। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। जब जैसे अगर आप मान लो क्लास में हो, आप आंसर नहीं करो, तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में एक्टिव नहीं हो या क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। यानी सारे के सारे बच्चों का आंसर जरूर 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 आनी चाहिए, है ना। चलिए सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे। चल 5 सेकंड का टाइम और ले लीजिए, 5 सेकंड टाइम और ले लीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए आप। डेढ़, चलो बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 44 का गुणनखंड देखते हैं। बोलेंगे सर लास्ट अंक 2 4 है, यानी 2 से कट जाएगा सर। 2 से कितने बार में कटा सर, 22 बार में। फिर देखो सर लास्ट अंक 2 है, क्या 2 से कटेगा, हाँ सर 11 से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 44 का मान आ गया 2 गुने 2 गुने 11, है ना। अब देखो एग्जाम हमें ऐसा दिया गया खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स यानी हमें ऐसे दे दिया गया 44, नीचे बना दे, नीचे बना दे, इसके नीचे सब समझ में आएगा।
44 बराबर दिया गया 2 गुने और 11 की जगह बोल दिया कि यहाँ पे बॉक्स है। तो बताना है कि बॉक्स का क्या मान है, तो बोले क्या बॉक्स की जगह क्या हो जाएगा सर 11, यानी बॉक्स का मान क्या है सिर्फ 11। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। तो इसलिए बोलते हैं कि आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा है कि खाली बॉक्स को भरना है, मतलब खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी वो हमें भरना है। आया समझ में। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे आंसर भी जो है मतलब सही कर रहे थे ना, जल्दीबाजी में जो बच्चे आंसर किए ना उन्हीं का गलत हुआ है, बाकी अधिकतर बच्चों का आंसर जो है एकदम सही था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो बस जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आराम से सॉल्व करो इसको, बस जल्दीबाजी मत करना, आप आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम। जब मैं बोल रहा हूँ आराम से, आपको मैंने 2 मिनट का समझिए, आराम से मैं बोल रहा हूँ तो आराम से सॉल्व करो, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको भाग देने में थोड़ा सा टाइम लगे, है ना। चलिए आराम से कीजिए, टेक योर टाइम। चलिए अभी तक मात्र 7 बच्चों ने किया है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर आपको नहीं करना, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है ना। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। उसमें आपका ही फायदा है। चलो 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट। चलो 12 बच्चों ने किया, चलो और मैं लास्ट 10 सेकंड टाइम देता हूँ, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। क्यों अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, मान लो कि हम, मान लो आप ही सोचो कि मैं क्लास कर रहा हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं बताओगे तो मैं क्या सोचूंगा कि आप क्लास में एक्टिव नहीं हो, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो ना। तो यानी सारे के सारे बच्चों का आंसर जो है ना पोल सेक्शन में जरूर जरूर आनी चाहिए, है ना। कोशिश करो कि सारे बच्चे जरूर आंसर करें। चलो बहुत अच्छे आंसर करें, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही था ना। चलिए तो 156 का चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं ना, सबसे पहले 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, है ना। चलो तो ये देखो सबसे पहले किसे करेंगे, 2 से, बताओ। 2 7 14 और 2 8 16। फिर देखो 2 से, है ना, 2 3 6, 2 9 18। फिर किससे देखना है, 3 से। चलो क्या देखिएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में ये हमारे पास आ गया है अभाज्य संख्या। लास्ट में क्या आ गई हमारे पास, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 156 बराबर, देखो हमने बताया था कि अगर एक ही संख्या बार बार हो तो उसको क्या लिख देंगे, उसके पावर में, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। यहां तक क्लियर है, 2 के पावर 2
× 3 × 13। अब चलो चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में मेरा ऑप्शन मैच कर रहा था। देखो इसमें 2 की पावर 2 है, लेकिन 39 दे दिया, यानी ये गलत हो गया, है ना। 39 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। देखो ये 2 है सर, 6 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, गलत हो गया। सब 4, देखो 4 तो प्राइम नंबर, ये गलत हो गया। देखो हमेशा ध्यान देना, कभी भी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड बोला ना, अभाज्य गुणनखंड, एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड कहीं भी बोले ना तो एक शॉर्टकट ट्रिक याद करो कि ऑप्शन में ध्यान दो कि ऐसी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में या गुना में नहीं होनी चाहिए जो भाज्य संख्या हो। जैसे देखो यहाँ पे 39 क्या है, भाज्य संख्या, यानी ऐसे देखते ही हम बोल देंगे सर ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखो 6, 6 क्या है सर, भाज्य संख्या, तो यहाँ देखते ही बोलेंगे क्या सर, गलत हो गया। सर यहाँ पे देखो 4, 4 क्या है सर, भाज्य संख्या, देखते ही बोलेंगे गलत हो गया। यानी हमें देखो बिना सॉल्व किए हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। क्यों दे सकते थे? क्योंकि सर हमें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पता है, और हमें पता है कि सर अभाज्य गुणनखंड जो होता है सिर्फ अभाज्य संख्या के गुना से बनता है, सिर्फ अभाज्य संख्या के गुना से बनता है ना, अभाज्य एक संख्या के गुणनफल से बनता है। बताइए जब अभाज्य संख्या के गुणनफल से बनता है, जब अभाज्य संख्या के गुणनफल से बनता है तो इसमें भाज्य संख्या कैसे आ सकती है ना। यानी हम बिना इसको सॉल्व किए हम आंसर डायरेक्ट बता सकते थे, है ना। आगे से कोशिश करते, देखो यही मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको साथ के साथ सिखाते चलूंगा कि कहीं भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तब उसको कैसे अप्रोच, किस अप्रोच से उसको सॉल्व करोगे, ऐसे में। चलो अब देखो सिंपल सा ऑप्शन सी जो मेरा सही होता है। चलो ये अप्रोच समझ में आया ना कि हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये समझ में आया बाबू आप लोगों को कि हमें ऑप्शन, हमें क्या पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना होना चाहिए। बताओ पहले संख्या में 39 दिया, वो तो भाज्य संख्या है। 6 हमारा भाज्य संख्या है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो 4, वो भी भाज्य संख्या है। इन हमें ऑप्शन देख ही के दिख रहा है कि हमें पहला दूसरा चौथा गलत ही है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि सही है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए, है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। और डबल वाई में क्यों टाइप कराता हूँ, ताकि आप साथ के साथ अगर नोट्स नहीं बना पाते हो तो बाद में इसी के हेल्प से आप नोट्स बना लो, है ना। क्योंकि जरूर कभी ना कभी मैं आपकी, हाँ मैं किसी दिन क्लास में बोलूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके अपना नोट्स दिखाओ, तो वहां जरूर दिखाना है आपको, है ना। चलो क्लियर है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेट करने का लॉजिक क्लियर होगा तो आप अगला क्वेश्चन में आसानी से बना लोगे, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। बस मैं जो बोला ना ध्यान से उस पर थोड़ा सा अमल करना, आप बना लो इस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन को थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट करना सीख गए हो तो बाकी आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता ही है ना। चलो तो अब इस क्वेश्चन का आंसर वो कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा, है ना, टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर कर देने की, है ना। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। अच्छा हाँ, मनीत कुंदू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, चलो मैं आपसे, हाँ आप अपने माइक, हाँ आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो बाबू, कोई डाउट है बाबू आपको। सिर्फ मेरा पिछला पोल नहीं चला और ये वाला चल गया। अच्छा पिछला पोल है, अच्छा देखो जब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो ना तो एक बार आप क्लास को लीव कर दिया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, चलने लगेगा। हाँ कभी कभी टेक्निकल एरर आती है, जैसे कभी कभी मैं भी पोल लंच करने जाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है रुक जाता है, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मोबाइल से ज्वाइन किया रहता हूँ, फिर से मैं रिसेट कर लेता हूँ ना, मतलब फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी वही काम क्या करो, जब भी इस प्रकार का कुछ हो, स्क्रीन रुक जाए, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे या पोल रुक जाए, तो आप क्या करो, क्लास को लीव किया करो, फिर से ज्वाइन कर लिया करो, हो जाता है उस तरह, है ना। आगे से ध्यान देना बाबू आप, है ना। चलो ओके सर। ओके ओके चलिए। या टिल नाउ 6th स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन 7, बहुत बढ़िया। आराम से टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। जिनको थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करने का ढंग आ गया वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बाकी आराम से इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए फिर सॉल्व कीजिए इसको। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया और एक भी बच्चे ने अभी तक आंसर गलत नहीं किया, मतलब सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो टाइम लो लेकिन आंसर जरूर करो। 3825, 3825 टाइम लो लेकिन आंसर जरूर 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 करो। 3825।
टाइम लो, लेकिन आंसर जरूर करना है आपको। चलिए 13 बचने के लिए लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लो, लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लो, क्योंकि 21 बच्चे ज्वाइन किया, मात्र अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है ना कम हो जाएगी, इसलिए आपको आंसर जरूर करनी है ना। चलिए बहुत सुनिए, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो देखो सबसे पहला एंड सबसे सटीक हमें क्या बोला है, 3825। तो मैं अभी इसको बिना गुणनखंड निकाले मैं इसको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आप ऑप्शन पता कर सकते हैं। ध्यान दो, हमें क्या बोला गया है सर, अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या बोला गया बताइए, अभाज्य गुणनखंड। और इसका मतलब क्या होता है, सबको बताया कि इसका मतलब होता है कि सर अभाज्य संख्याओं के गुना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। अभाज्य संख्या के गुणनफल है ना, गुणनफल अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या कि अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो यानी सारे ऑप्शन थोड़ा ध्यान से चेक करते हैं। बताइए आप, 9 क्या होता है, क्या अभाज्य संख्या होता है सर? नहीं। जैसे पता चला 9 क्या है, भाज्य संख्या। तो देखो तीनों में 9 दिया गया है, तीनों में 9 दिया गया, यानी सिंपल दिख रहा है सर ये तीनों गलत हो गया है ना। तो देखो बिना हम इस क्वेश्चन का गुणनखंड निकाले हमने पता कर लिया कि बी सी डी तो एकदम गलत ही है ना। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। आप डायरेक्ट बिना इसको सॉल्व किए बता सकते थे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप देखोगे कि हाँ ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ये था आपका एक शॉर्टकट अप्रोच। समझ में आया शॉर्टकट अप्रोच? समझ में आया सारे बच्चों को? शॉर्टकट अप्रोच समझ में आया बाबू सब सारे बच्चों को? अगर शॉर्टकट अप्रोच समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, फिर मैं आपको लॉन्ग कट अप्रोच बताता हूँ। आगे ना, ये था आपका एक शॉर्टकट अप्रोच कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या वो गुणनफल। तो यानी सभी हमें अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए गुणन के रूप में, लेकिन इस सारे के साथ भाज्य संख्या दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये तो हमारे अभाज्य संख्या है ही नहीं, यानी हम सिर्फ अभाज्य संख्या वाला देखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए तो सही हो गया। अब देखते हैं इसका लॉन्ग कट विधि, क्या ए ऑप्शन सही आ रहा है या नहीं, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या 2 से कटेगा सर? नहीं, 3 से कटेगा। 3 से कटा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, तो 3 7 21, 3 5 15। सर फिर 3 से कटेगा, कटा दो, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर कटेगा हमारे पास 5 से, 5 8 40, 50 25। फिर कटेगा 5 से, 17 पचे 85। तो ये आ जाएगा 3825, जो है किसके बराबर, 3 गुने 3, फिर गुने 5 गुने 5, फिर गुने 17। यानी यहां से हो जाएगा 3 गुने 3, यानी 3 कितनी बार, 2 बार, तो हो गया 3 के पावर 2। 5 गुने 5 कितनी बार, 2 बार, तो हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू 17। आया? बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर दिख रहा है। अब आया समझ में? एकदम क्लियर एंड सटीक आपके सामने मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, जानबूझ से सिखा रहा हूँ कि आपको किसी में भी डाउट नहीं आना चाहिए, सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट अप करना है, जल्दी कीजिए। या ग्रेट, तो ये आपको इसका पेज स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट अप करना है। बहुत बढ़िया, यहाँ तो हो गया। अब आते हैं, चलिए यहाँ के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की विधि, है ना। मतलब अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर आपसे मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। चलिए तो हमें बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बोला है ना, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए 6 का निकालिए, बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंड बताइए सर बच्चे क्या होगा। क्या बोलो सर, 2 गुने 3, मतलब 2 से 3 बार में कट गया। चलिए ठीक, उसके बाद बताइए सर बच्चे 20 का अभाज्य गुणनखंड। चलो सर कटाते हैं हम के बाद, तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, है ना। तो इस प्रकार अगर ध्यान से हम देखेंगे तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 5, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। अब आता है सर, यहां तक तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या था, ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा क्या था, ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बाद, अब हम बात करेंगे किसका, एचसीएफ का। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हम क्या बात करेंगे अगला, कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान दो, हमेशा याद रखना है
कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर। अब हिंदी में बताया तो हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में हो, जो दोनों में हो मतलब देखो यहां से स्टार्ट करो, देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें दो क्या इसमें दो है सर, नहीं ये गलत हो गया, नहीं लेंगे सर। इसमें 5 क्या इसमें 5 है सर, नहीं। यानी जो का मतलब बताइए, एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया सर, 2। क्या हो गया, 2। यानी जो दोनों के गुणनखंड में होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। फिर से सर कॉमन फैक्टर लेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आप लोग अच्छे से पता है आपको, है ना। गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। हाँ सर ये उभयनिष्ठ में, अच्छा एक मिनट एक मिनट सर, ये उभयनिष्ठ में कहा करो कॉमन के लिए, करो प्लीज। अच्छा उभयनिष्ठ नहीं कहा कर, अच्छा उभयनिष्ठ में कहा करो कॉमन के लिए करो, अच्छा कॉमन नहीं बोले जाए, उभयनिष्ठ बोलिए कॉमन बोले, आप ये बता दो। दोनों का मतलब सेम है ना, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन गुणनखंड बोल या उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल, बात बराबर है। चलो मैं अगली बार से कॉमन बोला करूंगा, है ना। चलिए, मैं हिंदी मतलब मतलब टोटली मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताया था ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो कॉमन बोलूंगा आगे से, कॉमन गुणनखंड, है ना, कॉमन समझ में आ जाएगा ना। सर उभयनिष्ठ अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मैं कॉमन ही बोलता हूँ, है ना। चलो कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड, है ना। चल जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। ले लिया, चलिए अब देखिए इसी तरह 2-3 क्वेश्चन करें फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके स्क्रीन पे, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 96 एंड 404, इसका हमें शिफ्ट निकाला। चलो टेक योर टाइम, टाइम लीजिए, बनाइए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ टाइम टाइम लीजिए, बनाइए चैट बॉक्स में, आप इसका आंसर कीजिए फिर मैं बताता हूँ। 96 एंड 404, बन गया, बताइए 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 क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी बताएंगे क्या होगा। बनाया जाए, दोनों का फैक्टर निकाला आपने, दोनों का फैक्टर निकाला है, दोनों का गुणनखंड निकाला आपने। 4 आ रहा है, ग्रेट। चलो एक बच्चे ने बताया 4 आया सर, चेक करते हैं आपने सही बनाया गलत बनाया, चेक करो। चलो 2 से करते हैं, तो ये आ गया, देखिए 2 चौके 8 और एक 6, तो 2 8 16। फिर देखो 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर देखो 2 से, 2 से 12 दूनी 24, फिर देखो 2 से, 2 छक्के 12, फिर देखो 2 से, 2 3 6। क्लियर है, चलो ठीक, उसके बाद 404 में देखते हैं। देखो तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर देखो सर 2 से 101 बार में, अब आगे कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो दोनों का गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले 404 का गुणनखंड लिख लो, 2 गुने फिर 96 का गुणनखंड लिख लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना। अब देखो इसमें कॉमन, देखो ये दोनों मिलकर एक, ये दोनों मिलकर दूसरा, यानी हम क्या बोल देंगे, एचसीएफ ऑफ 96 और 404 क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 96 और 404 क्या होगा, 2 गुने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 ही कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, 4 आ जाएगा। या आपने, अच्छा चलो 101 का हम आगे गुणनखंड भी कर देते, चलो आपके हिसाब से, चलो सर हाँ पिछली बार किया था, चलो हाँ इसका कर देते, मैंने आगे इसलिए नहीं किया था कि इसका कोई यूज नहीं पड़ा, चलो मैं एक बार कर भी देता हूँ। हमने आगे पिछली क्वेश्चन में किया भी था, है ना। देखो ये आगे मान लीजिए 2 से, 2 दूनी 2 बार में, फिर आगे देखिए 101 बार में, फिर आगे सर ये 7 से मैंने किया भी था, 7 1 7 और यहाँ से हो गया 3, क्या ये कट रहा है, नहीं तो कट रहा है, 101 कट रहेगा, नहीं तो 101 ही रहेगा।
हाँ वही तो, मनीत कुंदन नाम से बच्चे जान के चलो, 102 रहता तब कट जाता है ना, ये 101 ही रहेगा, ये 101 ही रहेगा बाबू, 101 ही रहेगा, क्योंकि 101 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, 101 क्या है हमारा अभाज्य संख्या, 7 से नहीं कटेगा। ऐसा में 7 से कटने के लिए उसको लगभग क्या होना चाहिए था, मतलब कि 7 कम 7, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था ना, तब जाके वो कटता, 9 होता तो कम होता, मतलब 191 होता तब वो जाके कटता है ना, यानी हमने जो बनाया वो सही बना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए, जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, जिसमें हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कौन कौन संख्या है, 17, 23, 29, बताइए इसकी एचसीएफ क्या हुआ। और ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए, चैट में बताना है। ग्रेट, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये अपने आप से ही करेंगे सबसे, मतलब तीनों के तीनों अभाज्य संख्या, तीनों के तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, यानी इसका अगर गुणनखंड लिखेंगे तो देखो ये आ जाएगा 17 × 1, ये देखो 23 के लिए क्या लिखेंगे, 23 × 1, 29 का लिखेंगे तो क्या होगा, 29 × 1, तो बताओ तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो बोलेंगे सर तीनों में देखो एक ही कॉमन दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, एक ही कॉमन दिख रहा है, कौन कौन, 17, 23 और 29, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास एक, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास एक। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई, आसान सवाल था। चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं पोल में, इससे रिलेटेड चलो पोल में करते हैं, बहुत ही ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं पोल में, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ध्यान से सावधानी पूर्वक करना है, जल्दीबाजी बस हमें नहीं करना है, आराम से हम सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम हम आराम से कर लेंगे, है ना, बस जल्दीबाजी नहीं करना हमें, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपको टाइमर लगा दूँ, टाइम देता हूँ, हाँ आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा आप। बताइए, सिंपल एंड सटीक सवाल है ना। 25 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 45 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। चलिए अगर आप फैक्टर आसानी से सही सही निकाल लोगे तो उसमें सिंपली दोनों में जो भी कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, सिंपल सा है। चलिए बनाइए सर ये तीनों, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, टिल नाउ 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, है ना, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता हो, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं बता दूंगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करो, जैसे उस पर क्लिक करते हो आपको एक नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे पोल सेक्शन दिख जाएगा आपको, है ना, फिर वहां पे जाके आपको आंसर करना है। चलिए
बाकी बच्चे चलो 10 सेकंड का और टाइम लो, लेकिन आंसर जरूर करो। अभी तक मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी करेंगे। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको फुल अटेंडेंस चाहिए तो आपको जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करनी होगी, है ना। जरूर 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 पोल सेक्शन में आपको आंसर करनी होगी। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस किया जाए, देखते हैं। अब देखो क्या करना है, सिंपली हमें 25 पे चलो चेक करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं और 45 का, है ना। 25 का और 45 को निकालते हैं क्या, फैक्टर, है ना। चलिए तो सबसे पहले 25 का सर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, ये सर 3 से कटेगा, 3 से कटा 15 बार में, फिर देखो सर 3 से 5 बार में, दोनों का हम फैक्टर एक साथ लिख दे क्या। चलो 45 का फैक्टर हो गया 3 गुने 5, और 25 का फैक्टर क्या हो गया सर 5 गुने 5। अब चेक करो दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन देखो, क्या 3 इसमें, इसमें 3 है सर, नहीं। क्या इसमें 3, इसमें 3 है सर, नहीं। इसमें 5 है तो इसमें भी देखो एक 5 है, यानी ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 45 और 25 का एचसीएफ क्या हो गया 5। 45 और 25 का एचसीएफ क्या हो गया 5। क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। यहां तक सब बढ़िया, है ना। तो यानी बताइए कौन सा ऑप्शन सही था। ऑप्शन हमारा डी जो है सही उत्तर था, मतलब अधिकतर बच्चों आंसर एकदम झकास आंसर किया था, मतलब सही आंसर किया था, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। टाइम लीजिएगा, 3 संख्या दिया है, तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। अलग का तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए टेक योर टाइम, टाइम लीजिए अपना। चलो मैं आपको टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। बस जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है। जल्दीबाजी में जो बच्चे आंसर करते हैं उन्हीं बच्चों का आंसर गलत होता है। अगर आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं करोगे तो हमेशा आपका आंसर सही होगा। चलो आराम से चलो, बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। या 8 बच्चों ने करते बहुत बढ़िया, 8 बच्चों में 7 बच्चों का आंसर एकदम सही है, 9 बच्चों में से 8 बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए अपना, 1 मिनट, बहुत बढ़िया। हाँ तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालिए और फिर तीनों का हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि उनके गुणनखंड में कौन कॉमन है ना, जो तीनों में आता है, तीनों के गुणनखंड में आता है। बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। या चलिए 11 बच्चों ने आंसर करते बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। चौदह सेकंड, बहुत नहीं, मतलब 14 बच्चों ने बना लिया, बहुत नहीं। चलिए 5 सेकंड और टाइम लीजिए, 2 3 बच्चे और रह गए, जल्दी बनाएंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए ध्यान से देख, यहाँ पे देखो क्या है 12, फिर क्या है 15, फिर क्या है 21, है ना। चेक करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 पच्चे 15,
3 सते 21, यही है 3 सते 21, यही है। चलो अब क्या दिख रहा है हमें, चलो पहले 12 का लिख लो। 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3, 12 क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 3, और 15 क्या हो गया देखो 3 गुने 5, 21 का क्या हो गया 3 गुने 7। अब बताइए तीनों में कॉमन देखना है, पहले 2 से स्टार्ट करो कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है सर, नहीं, इसमें देखो 3 है, इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3 है, देखो मिल गया तीनों में। और कोई दिखेगा सर, नहीं। यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 3, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, या जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आसानी समझ में आएगा, आसान आसान था भी, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के भी आंसर एकदम आप सही करोगे, बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर, है ना। चलिए तो टेक योर टाइम, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट समझ देता हूँ। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, बनाओ आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, टेक अपना टाइम लो, बस कोशिश करना कि जल्दीबाजी नहीं करना आपको, है ना। चलिए लास्ट 1 मिनट 18 सेकंड, मतलब 1 मिनट लास्ट 1 मिनट। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया एक ही बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया, बहुत नहीं है, 7 स्टूडेंट ने अभी तक आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। ग्यारह बच्चों ने करते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो 11 बच्चों ने करते बहुत अच्छा। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, टिल नाउ 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, नो वन गिव द रॉन्ग आंसर, अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर जो है गलत नहीं किया, ठीक है। चलो 1 2 बच्चे बच गए, उनके लिए वेट कर लेते हैं, 5 सेकेंड का और टाइम देते हैं उनको, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए 35 20 एंड 15, है ना। चलो फिर से कितना बजेगा, फिर से बताइए, फिर से कितना जाएगा, फिर से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 5 से, 5 से जाएगा, 5 से बन जाए 35, इस कटेगा सर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, सर ये 3 से 3 5 जा 15, है ना। चलो अब तीनों को लिख लो, 35 के लिए तो क्या होगा 5 × 7, 20 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5, एंड 15 में क्या हो जाएगा 3 × 5, है ना। आप चेक करते हैं तीनों में कौन आता है, देखो यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है, इसमें, हाँ तो देखो आ गया सर, यानी एचसीएफ क्या हो गया तीनों का, बता दो। 35 20, 35 20
एंड 15, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जाएगा 5। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। हाँ, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, है ना, मतलब एससीएफ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे आज की क्लास में एससीएफ पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, एलसीएम, और उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, है ना। तो मैं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि मैं जो भी होमवर्क आप लोगों को शेयर करता हूँ ना, उसको आपको जरूर 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 बनानी है और ग्रुप में जरूर शेयर करना है ना। ग्रुप में जरूर मतलब ग्रुप में नहीं, आपको होमवर्क जरूर बनानी है और ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन। अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो। ज्यादा दिन नहीं लगा, ज्यादा दिनों में नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपकी। लगभग आपको माने तो 10 से 12 लेक्चर होंगे, है ना, 10 से 12 लेक्चर होंगे, सिंपल 10 से 12 लेक्चर होंगे बस। हम लोग, आप हम पे छोड़ दो, हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आपके एग्जाम आने से पहले हम लोग पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे, साथ में रिवीजन के साथ। फिक्स है, रिवीजन के साथ हम आपका सिलेबस कवर करा देंगे। और कोई डाउट बाबू आपका? हाँ, रिवीजन के साथ हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। या जरूर कराएंगे, टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, जरूर कराएंगे। चलिए, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। या बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।